जय जगन्नाथ जी की दोस्तों। दोस्तों कहानी आज राजा के पेपर बेस्ड है। राजा जी का जन्मदिन था। अब जन्मदिन भी राजा का जन्मदिन था, तो दूर दूर जगह से जो जो मेहमान आते कुछ ना कुछ उपहार लेके आते। और राजा को बहुत सारे उपहार मिले। उन्हीं में से एक उपहार ये मिला, उन्हें दो बाज के छोटे छोटे बच्चे पिंजड़े में मिले, क्योंकि राजा जी को पक्षियों से बहुत प्रेम था। जब सवेरा हुआ तो राजा जी ने सारे उपहारों को खोल खोल के देखा। देखा उसमें से दो पक्षी बाज के पक्षी हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं। उनको राजा जी को देख के बड़े खुश हो गए। उन्होंने जो नौकरों को कहा कि जो पक्षियों को देख रेख करते हैं उनको मेरे पास बुला के लाओ। नौकरों ने जो पक्षियों की देख रेख करते थे उनको बुलाए गए, क्योंकि राजा जी ने बहुत सारे पक्षियों को पाल रखा था, क्योंकि पक्षियों से प्रेम करते थे। अब आए, उन्होंने कहा ये दो बाज के बच्चे हैं छोटे छोटे, इनकी बहुत तुम अच्छे से देख रेख करना और खूब अच्छे से इनको पालना। इनको हम बड़ा होता देखना चाहते, क्योंकि हमको उपहार में मिले। बोला जी महाराज। कह के वो दोनों बच्चों को लेके चला गया। दोनों को अच्छे से खाना खिलाता, बहुत अच्छे से ध्यान रख के बड़ा कर रहा था। राजा जी अपने रोज के काम की वजह से दोनों जो बच्चे मिले थे उनको भूल गए उपहार में। अब एक दिन राजा जी अपने काम से थोड़ा सा उनको आराम मिला और वो छज्जे पे खड़े थे, और उन्होंने देखा शाम का समय था, एक बाज उड़ता हुआ और उनके सामने से निकल के जा रहा। उनको याद आ गई अपने बाज की जो दो बच्चे उनको बर्थडे में मिले थे। उन्होंने कहा अब कल सवेरा होगा, मैं उन बच्चों को देखने जाता हूँ। और वो ऐसा ही हुआ। सवेरे जब नींद खुली, अपना सब काम करने के बाद वो अपना गए पक्षी जहाँ सब पले हुए थे। बोले कि बोले कि हाँ महाराज की जय हो। जैसे उसने पक्षी पालने वाले ने देखा, उसने कहा महाराज की जय हो। बोले खुश रहो। बोले महाराज आप कैसे आप आए? बोले हम उन दो पक्षियों को देखना चाहते हैं बाज के, जो मतलब मुझको बर्थडे में मिले थे। मैं काम बस उनको भूल गया, आज मैं देखा वो कितने बड़े हो गए, कैसे ऊंची उड़ान को भर रहे हैं। अब वो बड़ा मुंह लटका के खड़ा हो गया। राजा जी ने कहा अरे तुम्हें क्या हुआ, मतलब तुम क्यों नहीं दिखा रहे हो मुझको? तो बोले कि राजा जी हम क्षमा चाहते हैं। तो बोले अरे क्यों? बोले कि एक जो पक्षी है, देखिए वो कितनी ऊंची उड़ान को भर रहा है और मतलब खूब उड़ रहा है। राजा जी देख के बड़े खुश हो गए। मगर राजा जी ने कहा ये क्यों बैठा हुआ, दूसरा वाला क्यों बैठा, क्या ये बीमार है? बोले नहीं राजा जी बीमार नहीं है। बोले फिर ये क्यों ऊंची उड़ान, बाज का तो काम ऊंची उड़ान भरना होता है। बोले बस ये डाल पे ही बैठा रहता है। अरे बोले डाल पे? बोले ये शुरू से नहीं उड़ता, बस खाना पीना खाता और डाल पे बैठा रहता, खाना पीना खाता और डाल पे बैठा रहता। और जो दूसरा वाला है, अपना जब भूख लगती तब वो नीचे आता है, ऐसे तो ऊंचे ऊंचे उड़ान भरता और घूमता रहता है। बोले अच्छा। अब राजा जी को बड़ा अफसोस हुआ कि दोनों एक साथ आए, दोनों एक साथ हमको मिले थे और एक साथ परवरिश हो रही है, उसमें से फिर ऐसा क्या है जो एक इतनी ऊंची उड़ान भर रहा है, एक नहीं भर रहा है? उन्होंने कहा कल सभा में, मतलब वो सलाहकार में जो पक्षी को उड़ाना जानते हो, इस बाज को मुझे उड़ता हुआ देखना है। अब सारे लोग आए कि सबने सलाह दी, मगर उनकी सलाह कोई भी बाज को उड़ाने में काम नहीं आई। और राजा ने शर्त रखी थी जो इस बाज को उड़ा देगा मैं उसको बहुत सारी मोहरें दूंगा। सब चले गए। अब रात हुई, रात में एक किसान आया, उसने उस बाज को उड़ा दिया। अब जब उड़ा दिया, सवेरे देखा कि उसने पक्षी वाले ने कि आज तो दोनों बाज उड़ रहे हैं। अब राजा तक खबर पहुंची। राजा ने कहा हमें चल के देखना चाहिए। गए, देखा दोनों पक्षी उड़ रहे थे। राजा जी बड़े खुश हो गए। राजा जी ने कहा मगर पता लगाओ आखिरकार पक्षी उड़ा तो कैसे उड़ा है, उड़ा तो कैसे उड़ा? और सबने पता लगाया, पता चला कि रात में एक किसान आया था और उसने ही इसको उड़ाया। बोले मेरे सामने किसान को पेश किया जाए। अब किसान पेश हुआ। बोले कि कल तुमने बाज को उड़ाया था? बोले हाँ महाराज मैंने उड़ाया था। बोले ये तुमने कौन सी तरकीब लगाई जिससे बाज उड़ने लगा? बोले महाराज जो बाज था वो एक डाल पे बैठा रहता था, उसको ही अपना कंफर्ट जोन समझ लेता था कि मतलब इससे आगे हमारी कोई दुनिया नहीं, हमारे लिए सुरक्षित जगह यही है। और वो इसीलिए बैठा था, इस वजह से मैंने उसको डाल को ही काट दिया। अब जब डाल को काट दिया तो फिर अपने दोस्त को देखता था, क्योंकि साथ साथ दोनों बड़े पले थे, इसलिए दोस्त के साथ अपनी ऊंची उड़ान को मतलब उड़ने लगा। और वो भी बोले अरे बड़े खुश हो गए। बोले अरे बस तुमने इतनी सी तरकीब लगाई? बोले हाँ। बोले इसको मोहरे दे जाए। तो किसान ने कहा नहीं महाराज मैं तो एक साधारण किसान हूँ, मैं सोने की मोहरे क्या करूंगा? तो बोले ठीक है जाओ, और उसके मतलब देख रेख के लिए उसको बहुत सारा रुपया पैसा महाराज ने दे दिया। अब जब चला गया, राजा भी बड़े खुश हो गए, क्योंकि बाज दोनों उड़ने लगे थे। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है
कि हमें उसके बाज की तरीके एक डाल पे नहीं बैठना है कि हम कंफर्ट जोन समझ के उस डाल पे बैठे रहें और एक कोई भी नया सोच अपने आगे न डेवलप करें, ना कि हम एक नई अच्छी और ऊंची उड़ान को भर सकते हैं। इसलिए हमें अच्छी सोच के साथ एक नई दिशा की ओर हमें उड़ना है, ताकि हम अपने देश और अपने परिवार सबका बहुत अच्छे से पालन पोषण कर सकें। बोलो जय जगन्नाथ जी की दोस्तों।